गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी 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 वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है, ठीक है। तो मैं शुरुआत में थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ। जब आप लोगों का मैं रात में कमेंट्स पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो मेरे को मतलब सर शब्द नहीं है मेरे को बयां करने के लिए, इतना अच्छा लगा। और कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ के तो जेन्युइनली मैं बड़ा इमोशनल हो गया, और होना भी चाहिए। मेरे को अगर ऐसा लगता है, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है एज ए ह्यूमन नेचर, कि अगर आपकी काम की तारीफ हो, अगर आपकी काम की बड़ाई की जाए तो आपको स्वाभाविक सी बात है अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, इस तरह से आप सपोर्ट देते रहे। और मेरे कुछ बहुत बड़े खास दोस्त सब ने ऐसा ऐसा कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंकरेजमेंट महसूस हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा किसी भी हो, किसी भी स्टेज पे मैं आपका मोरल डाउन नहीं करूंगा, उसको ऊंचा रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग आपको, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, उससे पहले मैं आपको बेसिक टॉपिक पढ़ाया था मोशंस के बारे में, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट क्या होता है, या इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन क्या होता है, एंड रेस्ट एंड मोशंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मैं आज के इस टॉपिक में आप लोग को न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो मेरा ये पहला न्यूमेरिकल बोर्ड में आपके पीछे लिखा हुआ है, ठीक। तो आप मेरी बात को, इस बात को आप समझिएगा। चूंकि मैं बोर्ड पे इसलिए न्यूमेरिकल पहले लिख देता हूं, कारण है कि मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो जितना छोटा हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कम से कम समय में चीज को ज्यादा अच्छा से समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको कोई बात, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए, किसी पार्टिकुलर चीज आपको समझ में आने में परेशानी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा और मैं जेन्युइनली उसको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके समस्या को मैं निपटा दूं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर। आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाए, बी पॉजिटिव, आप टेंशन ना ले, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज को लेके। तो हम लोग का ये पहला जो क्वेश्चन है, सवाल ये है कि एक इंसान रहता है, पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। सेमी सर्कुलर सर, सेमी सर्कुलर ट्रैक, सेमी सर्कुलर क्या होता है सर? सेमी सर्कुलर का मतलब हुआ, समझिए बात को, सर्कुलर का मतलब हुआ पूरा का पूरा इस तरह से सर्कल, ठीक है। और सेमी सर्कल का मतलब हुआ आधा सर्कल। जैसे मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा मेरी बात को। सर्कल का मतलब हुआ ये पूरा से पूरा सर्कल, क्लियर है। और जब मैं आधा को मिटा दूं, यहां से आधा सर्कल को जब मैं मिटा दूं, तो ये हो जाता है सर आपका सेमी सर्कुलर ट्रैक। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा कंप्लीट सर्कल का जो आधा हिस्सा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर, ठीक। अच्छा, आप बोल रहे हैं सेमी सर्कुलर ट्रैक है, मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर होगा, उसका रेडियस आर दिया हुआ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक। आप बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, सुबह सुबह टहलने के लिए जाता है। इफ ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक, अगर ट्रैक के किसी एक छोर से वो अपना मोशन स्टार्ट करता है, एंड रीचेस एट अदर एंड, और किसी दूसरे छोर पे पहुंचता है, तो आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है मेरा बात? चलिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट करता है, तो आपको पता है कि मोशन जहां से, आपको हम पढ़ा चुके हैं ये बात, कि मोशन जहां से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, ठीक। और चलते चलते दूसरे छोर पे पहुंचता है, और जो वहां पर मोशन खत्म होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। डू यू गेट माय पॉइंट? मैं क्या बोला? एज वी हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द मोशन, the particle from which the motion is started, then we can say that at point as at initial position, and at the point where motion ends we will say that point as a final position, ठीक है। and in this question it is mentioned that particle start its motion from initial position, from this position, and it comes to another point, for example another position, then we will say that जहां पर मोशन खत्म हो गया उसको अपना फाइनल पोजीशन बोल देंगे, और जहां से चला उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन बोल देंगे, क्लियर है। आपको हम बोलेंगे रेशियो निकालना है, बढ़िया बात है। हम आपसे पूछते हैं कि चलो रेशियो को गोली मारो, आप हमको बताओ डिस्टेंस क्या होगा। तो बोलिएगा सर आप बताओ ना रास्ता कौन सा रास्ता पे चला, तो हम बोल रहे हैं ई वाला तो रास्ता पे चला है ना सर, ई वाला रास्ता पे, ई वाला रास्ता पे। तो ई वाला रास्ता मतलब सर सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस पे चला है, यही ना हुआ इस बात का मतलब, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस पे चला है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, circumference of semicircle,
क्लियर है मेरा बात, समझ सर? सेमी सर्कल सरकमफेरेंस पच नहीं रहा है, क्या बोल हम बोल रहे कोई बात नहीं। सर्कल का सरकमफेरेंस पता है? बिल्कुल सर, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, इतना तो पता होगा आपको। अब अगर सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, इसका मतलब इसका आधा कर दो ना सर, तो आप काटोगे तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर। आपके सवाल में दिया हुआ है कि रेडियस आपका आर है। क्लियर है ये बात? नाउ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो हाँ, आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात बताए थे, बात तो बहुत बताए थे, लेकिन एक दो बात जो आपको दिमाग में रखना है, क्या कि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, पहला बात। दूसरा बात है कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े, आप हमेशा इनिशियल पॉइंट को पकड़ो, फ्रॉम वेयर आवर मोशन हैज स्टार्टेड, एंड आप फाइनल पॉइंट को पकड़ो एट द पॉइंट वेयर आवर मोशन एंड्स, खत्म होता है, और उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। बढ़िया, जोड़ दिए। तो आप बताइए, तो सेंटर दिया हुआ आपने को, तो आप बताओ यहां से यहां का दूरी क्या है? r, और यहां से यहां का दूरी क्या है? r। क्लियर हो रहा है मेरा बात? हम आपको क्या बोले कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पॉइंट है सर, ये मार्कर में समझिएगा, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहां से बॉडी चला और यहां पर पहुंच गया, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना के इस पर जोड़ देंगे। क्लियर है? यहां से स्ट्रेट लाइन बना के इस पे जोड़ देंगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन बना के अपने को जोड़ना होता है इनिशियल पोजीशन में, उसका लेंथ निकाल दो, खत्म हो गया। तो आप बताओ, स्ट्रेट लाइन बनाए और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? r प्लस r 2r। बढ़िया, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? r प्लस r 2r। लेकिन सवाल वाला आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, सवाल वाला पूछा आपसे रेशियो। ठीक है, देयरफॉर रेशियो निकालते हैं हम लोग। रेशियो किसका किसका पूछा है सर आपको? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो पहला रेशियो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वैल्यू पुट कीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2r। डिस्टेंस क्या है? πr। r से r कट गया, आंसर आ गया 2/π। आई होप बहुत बच्चा निकाल भी लिए होंगे, बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। सर क्या हम बोल रहे हैं कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको अगर सेमी सर्कुलर ट्रैक बोला गया है तो सेमी सर्कुलर ट्रैक का आप सरकमफेरेंस निकालोगे। अगर आधा सर्कल बोला गया तो आधा सर्कल का सरकमफेरेंस निकालोगे। क्वार्टर सर्कल बोला गया तो क्वार्टर सर्कल का सरकमफेरेंस निकालोगे। और जब भी डिस्प्लेसमेंट बोला गया है तो डिस्प्लेसमेंट आप हमेशा इनिशियल पॉइंट पकड़ोगे, फाइनल पॉइंट को पकड़ोगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकाल दोगे और आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगा। अगर आपको फिर से बार बार मैं ये बोलता हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आपको चीज नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताएंगे। आपको समझाने के लिए ही है सर हम, बस मेरा यही मुद्दा है कि आपको चीज समझ में आए। और मुद्दा एक और है कि आपको पढ़ाई में मजा आ जाए, बस यही मेरा मुद्दा है। ठीक, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको हम जो पिछला सवाल कराए उससे हम आपको बोलेंगे दो ही बात आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहला बात क्या कि सर अगर सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा होगा अपना ऑब्जेक्ट और कोई बंदा आपसे या कोई आपका टीचर या कोई आपका एग्जामिनेटर जो भी आपका एग्जाम ले रहा है वो अगर आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस के बारे में, तो सर्कुलर ट्रैक हो या सर्कुलर का आधा हिस्सा हो, आप सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस निकालोगे। क्लियर हो रहा है बात? आप बीच का रेडियस वोडियस में दिमाग में लगाओगे, सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस के बेसिस पे आप सोचोगे। ठीक, और जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर आपको ये पोजीशन से लेकर ये पोजीशन चलना है तो बस आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और उसका लेंथ निकालने पे फोकस करोगे। क्लियर हो गया बात? ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल मेरा ये है, सवाल मैं इसलिए लिख देता हूं कि आपका समय कम से कम जाए और मेरा भी कम से कम समय में मैं ज्यादा कंटेंट आपको दे पाऊं। ठीक, चलिए सवाल ये है कि एक फार्मर आप जानते हैं किसान, मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि स्क्वायर का मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड आपस में बराबर होता है और उसका चारों एंगल 90 90 90 90 होता है। चारों एंगल का
जो वैल्यू होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री या 90 डिग्री होता है और चारों साइड आपस में बराबर होता है, जो बेसिक इतना बात आपको पता होना चाहिए इस सवाल के लिए। ठीक, तो बोल रहा है स्क्वायर फील्ड में चल रहा है और स्क्वायर फील्ड का साइड कितना है 20 मीटर का है, तो ये दूरी 20 मीटर, ये दूरी 20 मीटर, ये दूरी 20 मीटर और ये दूरी आपका 20 मीटर है। ठीक, और वो जो फार्मर है सर वो स्क्वायर फील्ड का बाउंड्री का चक्कर लगा लेता है सर 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा लेता है इसको। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि 60 सेकेंड में वो 20 मिनट, जो बच्चे से गलती होती है इस सवाल में यही गलती होती है, उसको ऐसा लगता है कि सवाल वाला उससे बोला जा रहा है कि 60 सेकेंड में वो 20 मीटर चल रहा है। नहीं सर, 60 सेकेंड में वो पूरा स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगा रहा है, जो कि स्क्वायर फील्ड का साइड है 20 मीटर। क्लियर हो गया ये बात? मैं आपको ये भी बता दिया कि आप गलती क्या करोगे इस सवाल में। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस उसको कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 3 मिनट, 3 मिनट के बाद इनिशियल पोजीशन से उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो मैं अपने मन से मान लेता हूं ये मेरा इनिशियल पोजीशन। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं। मैं अपने मन से मान लिया कि ये मेरा जो है सर, ये मेरा एक इनिशियल पोजीशन है। मेरे को लग रहा है थोड़ा ब्लू मार्कर उतना चमक नहीं रहा है, थोड़ा लाल ले लेते, ज्यादा क्लियर होगा, आंख पे ज्यादा रहता है लाल मार्कर का इंटेंसिटी। ठीक, तो हम यहां से ले लिए। अब बोल रहा है कि सर उस 60 मिनट में 20 मीटर वाला जो स्क्वायर फील्ड है उसका पूरा चक्कर लगा लिया, मतलब 60 मिनट में यहां से ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा और यहां आ गया होगा। कहने का मतलब देखिए, सवाल वाला बोल रहा है 3 मिनट और यहां पर बोल रहा है सॉरी 60 सेकेंड। तो आप हमको बताइए 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट होता है। क्लियर है मेरा बात? तो हम बोल रहे हैं सर 1 मिनट में वो 20 मीटर वाला स्क्वायर फील्ड का पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब 1 मिनट में वो एक राउंड बना लेता है, 1 मिनट में वो एक राउंड कवर कर लेता है। सवाल वाला बोल रहा है 3 मिनट में कितना कवर करेगा, तो हम बोल रहे हैं 3 मिनट में सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो आप पढ़ते हैं, 1 का वैल्यू 1 तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में फिर 3 मिनट में वो कितना कवर कर लेगा, 3 राउंड। क्लियर है? कहने का मतलब क्या हुआ होगा, समझिएगा मेरी बात को। कहने का मतलब ये हुआ होगा 1 मिनट में यहां पर पहुंचा, कनेक्ट कीजिएगा बात को, फिर दूसरा मिनट में यहां पर पहुंचा, ठीक है, फिर तीसरा मिनट में यहां पर पहुंचा। सर 3 मिनट में 3 राउंड का मतलब यही हुआ ना कि 1 मिनट में पूरा राउंड लगाया, 1 राउंड खत्म, फिर 1 मिनट में यहां पर पहुंचा, 2 राउंड खत्म, 2 मिनट भी खत्म, 2 राउंड भी खत्म, फिर तीसरा मिनट में यहां से तीसरा राउंड पे लगा लिया। देख लीजिए 3 मिनट में 3 राउंड। तो आप हमको बताइए जब 3 मिनट के बाद वापस से यहीं पर पहुंच जा रहा है तो वापस से यही फाइनल पोजीशन हो गया ना सर। अरे आप सर जहां से चले थे 3 मिनट के बाद आप वहीं पर पहुंच गए, इसका मतलब वही जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका फाइनल पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब अगर जो बच्चा कल का लेक्चर देखा होगा वो ये बात जान रहा है कि सर मेरे को ये बात बताए थे, अगर आपका इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट और अगर आपका फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट दोनों बराबर हो जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। तो चूंकि सिंस यहां पर लिख सकते हैं हम इस तरह से, सिंस initial point and final point is same, hence net displacement क्या हो जाएगा आपका 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 0। क्यों सर? अगर वो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में 1 राउंड लगाता है तो 1 मिनट में 1 राउंड, दूसरा मिनट में फिर से दूसरा राउंड, तीसरा मिनट में फिर से तीसरा राउंड। तो सर जहां से चले थे वहीं तो पहुंच गए 3 मिनट के बाद। इसका मतलब अगर ये इनिशियल पोजीशन हम मान के चले तो यही अपना फाइनल पोजीशन हो गया। तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन अगर बराबर हो गया तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। जिसको समझने में थोड़ा परेशानी आ रहा होगा आप पिछला लेक्चर देखिएगा, आपको सारा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो प्लीज आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब है कि तीसरा एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं किए, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए। जो पिछला एग्जाम्पल हम लोग किए उसमें बस थोड़ा सा हम चेंज कर दिए। क्या कि आप सवाल वाला बोल रहा है कि वही फार्मर है भाई साहब और वही स्क्वायर फील्ड में चल रहा है, ठीक, और स्क्वायर फील्ड में चल रहा है और स्क्वायर फील्ड का साइड 10 मीटर का है और 40 सेकंड में वो पूरा स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगा ले रहा है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। एससी वर्मा में भी ये सवाल दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है, आप देखेंगे आराम से। सवाल क्या अच्छा है, आपको जो पुराना कॉन्सेप्ट पता है उसी पे हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लिए कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। सवाल में ही दिया हुआ है सर स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर का, ठीक। अब बोल रहा है कि 40 सेकेंड में इतना चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि 40 सेकेंड चल रहा है ना, बढ़िया बात है। थोड़ा हम इससे बात कर लेते हैं। तो आप बताइए 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड और 20 सेकेंड इसमें और जुड़ रहा है। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड और 20 सेकेंड इसमें और जुड़ रहा है, तो क्या हम इसको 140 सेकेंड सोच सकते हैं? ज्यादा आसान पड़ेगा सर, कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ेगा, 140 सेकेंड सोच सकते हैं, ये बात क्लियर है। अब सवाल वाला बोल रहा है क्या कि 40 सेकेंड में वो एक राउंड चल रहा है, ठीक है। तो आपसे हम पूछेंगे बताओ 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो आप बोलिएगा सर 1/40 राउंड, क्लियर है। अगर हम आपसे पूछेंगे 140 सेकेंड में कितना चलेगा सर, तो आप बोलिएगा सर 1 को 140 बनाए मतलब 140 से गुना किए है, इधर भी वही काम करना पड़ेगा, 1/40 इंटू 140 राउंड। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 4 3 जा 12, 3.5 आई थिंक, हाँ। तो ये आ जाएगा क्या कि 3.5 राउंड वो चलेगा यहां तक। तो अगर हम ये पता कर ले कि सारे 3 राउंड चलने के बाद कहां पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, बढ़िया बात है। समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से समझेंगे, ये बात क्लियर हो गया होगा। 40 सेकंड में 1 राउंड, सवाल वाला बोला खुद 1 राउंड, 1 सेकंड में 1/40 राउंड, तो 140 सेकंड में कितना राउंड, 1/40 इंटू 140, तो कट जाएगा 3.5 राउंड। अब काट लीजिएगा 3.5 राउंड आएगा, ठीक। नेक्स्ट, तो 3.5 राउंड का मतलब क्या हुआ, हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, समझिएगा। पहला राउंड खत्म, क्लियर है। नेक्स्ट, दूसरा राउंड खत्म, क्लियर है। 3.5 राउंड चलना है, पहला राउंड ये वाला, फिर ये वाला दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, तीसरा राउंड खत्म, चलना है 3.5 और आधा, यहां पर आके रुक रहे। कहने का मतलब फाइनली हम लोग यहां पर पहुंच रहे, समझ रहे हैं सर। 1 2 3 4 हिस्सा है, तो आधा करेंगे तो दूसरा हिस्सा पे ही तो आधा पहुंचेंगे सर। तो 3.5 राउंड में हम लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट इस बार मेरा हो गया सर, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट बोलिए या फिर पोजीशन, क्लियर है। तो हम आपको सिखाए थे कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है सर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप बस जोड़ दोगे एक स्ट्रेट लाइन से, जोड़ दिए स्ट्रेट लाइन से, क्लियर है। आपको यह भी बताए थे कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब हम ऐसे नाम दे देते हैं, इसका ए नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए, इसका सी नाम दे दिए। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एसी। एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा एसी, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहे हैं ना बात को। 9, अब एसी का वैल्यू क्या होगा, इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी ट्रेंगल में एसी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, एसी स्क्वायर मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप बताइए AB का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100।
तो AC का स्क्वायर कितना आ गया सर 200। क्लियर है मेरा बात? तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट जब मारेंगे 200 का अंडर रूट तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। 100 इंटू 2 लिखेंगे तो 100 इंटू 2 जब लिखेंगे तो 100 तो रूट से बाहर आ जाएगा 10, तो बच गया 2। 100 जब बाहर आएगा तो 10 आएगा ही ना सर, तो ये √2, तो ये कितना है सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सॉरी मीटर में दिया हुआ था, तो 10 √2 मीटर जो आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। मैं जल्दी जल्दी एक बार फिर से बता देता हूं। मैं क्या किया, आपको सवाल वाला बोला था कि फार्मर है स्क्वायर फील्ड का बाउंड्री का चक्कर लगा रहा है, तो बोल रहा है क्या 40 सेकेंड में वो 10 मीटर वाला स्क्वायर फील्ड का पूरा बाउंड्री का चक्कर लगा लेता है। ठीक, तो हम बोले 40 सेकेंड में एक राउंड, 1 सेकेंड में 1/40 राउंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड में कितना राउंड, 1/40 गुना का 140, तो कट के आ गया 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड का मतलब समझे 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, यहां पर आके रुक गया, सारे 3 राउंड, मतलब ये फाइनल पोजीशन। अगर ये फाइनल पोजीशन हो गया सर, तो हम आपको बोले डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में दिस का स्क्वायर प्लस का दिस का स्क्वायर, वही काम किया हाइपोटेनियस थ्योरम, हाइपोटेनियस रूल लगाए हैं और आप वैल्यू पुट किए हैं, वैल्यू पुट करके अंडर रूट 200 आ गया, तो अंडर रूट 200 को 2 इंटू 100 लिखेंगे, तो 100 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और √2 को रहने दो सर, 10√2 मीटर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप इस चीज को। हम लोग 3 सवाल अभी तक किए हैं। ठीक, अब हम चौथा कैटेगरी का सवाल आपके पास ला रहे हैं, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हम इसलिए ला रहे हैं कि ट्रू फॉल्स से क्या होता है कि आपको जो हम कल थ्योरी पढ़ाए हैं उसके पर्सपेक्टिव में हम और आप भी अपने आप को खुद जज कर पाएंगे कि आपने थ्योरी को कितना गेट इन किया है, कितना आपको समझ में आया है, और समझने के बाद आप उससे रिलेटेड अगर स्टेटमेंट या सवाल पूछा जाता है कि आप उसको कैसे सम अप कर सकते हैं, बना पाते हैं कि नहीं। ठीक, तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको सच और झूठ में बोलना है। ऐसे तो मैं बोलूंगा किसी भी हाल हो जीवन में, कुछ भी परिस्थिति हो, हमेशा सच का साथ दीजिए सर, कितना भी डाउन हो कोई दिक्कत नहीं है, बस साथ सच का दीजिए। लेकिन यहाँ सच का अगर आप साथ दीजिएगा तो हो सकता है आपको घाटा में रहेंगे। खैर आपको हिंट दे ही दिए हैं, आप समझिए यहाँ पर बात को कि 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, ट्रू और फॉल्स। कल आपको हम पढ़ाए थे एक बार, आप बताइए क्या होगा, ट्रू की फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। फिर हम भी आपको को रिलेट कर दे, जो आपने बोला वही मैं भी बोल देता हूं बस अपने तरफ से। क्या कि कल जब हम आपको लेक्चर पढ़ा रहे थे तो हम उसमें आपको बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट सर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और आपको हम बोले थे कि इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा इसका कहने का मतलब क्या होता है। तो मैं ये बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सर इनिशियल पोजीशन जहां से हम लोग चले थे और फाइनल पोजीशन जहां तक हम लोग पहुंचे हैं दोनों बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से चले, घूम फिर के वापस से यहीं पर पहुंच गए। ठीक, तो जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब बराबर हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कांट भी 0 नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। क्लियर होगा बात। नेक्स्ट यहां पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब कल हम आपको पढ़ाए थे तो कल हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने के बाद बताए थे कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें हम आपको बताए थे क्या कि सर डिस्टेंस जो होता है, ध्यान दीजिएगा सर प्लीज, डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस जो होता है सर वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप पिछले लेक्चर को देखिएगा, इसके थ्रू आपको समझाए भी थे, एक एग्जांपल लिए तो एग्जांपल के थ्रू समझाए थे, 3 केस बना था, उस केस के थ्रू आपको समझाए थे कि डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ हो जाए हमेशा
छोटा होगा या फिर बड़ा होगा डिस्टेंस के, या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होता है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ग्रेटर होता है, डिस्टेंस ना ग्रेटर होता है, तो भाई साहब ये भी गलत हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, तो अभी 3-4 न्यूमेरिकल और आपको बनाना है, चूंकि मैं भी चाह रहा था कि आपका कम से कम समय में आपको बहुत मतलब क्या बोले एक बेहतर तरीका से चीज आपको मिले, आपका भी समय कम जाए, आपको चीज भी अच्छा मिले। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर रहा हूँ, यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, इस वजह से कि अगर मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और चीज अगर लेंदी हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट भी एक समय के बाद गिर जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो मिलेगा आपको वो भी न्यूमेरिकल का ही मिलेगा, और कुछ 2-4 अच्छा सवाल उसमें करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट को सम अप और डिस्टेंस को सम अप करके खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट हम लोग स्पीड को टच करेंगे। क्लियर है? सो आई होप कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, आपका सपोर्ट आपका प्यार मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं लास्ट में एक ही यही बात बोलूंगा जो हमेशा से बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो सर, खुश रहिए, खुशी पे आपका पूरा हक है, वही आप रहिए, उसी से आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा आपके जीवन में। शुक्रिया।